पूरी दुनिया में एक साथ बहुत सारी घटनाएँ घट रही है। एक साथ जहाँ आप रूस और यूक्रेन का जंग देख रहे हैं, वहीं अर्मेनिया अज़रबैजान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहीं इज़राइल ईरान का, इज़राइल हमास का, इज़राइल हिज़्बुल्लाह का, ऐसे बहुत से फ्रंट पे आप वॉर को देख रहे हैं आज के टाइम पे। आने वाले कुछ समय में ये भी हो सकता है कि हमें देखने को मिले कि चाइना ताइवान पे भी अटैक कर चुका है। ऐसे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ कि चाइना और भारत के बीच एग्रीमेंट हुआ, बॉर्डर एग्रीमेंट, जिसमें चाइनीज सेना पीछे हट चुकी है और भारत को वो स्थिति वापस मिल गई है जो 2020 के समय मिली हुई थी। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऑब्वियसली चाइना का एक लॉन्ग टर्म गोल है। चाइना अभी कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है ताइवान पे। वो भारत से उलझना नहीं चाहता है। लेकिन भारत इस बात को भली-भाँति जानता है कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान, चाइना दोनों थ्रेट को न्यूट्रलाइज़ करना होगा और इसके लिए इंडियन एयर फ़ोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करने वाली है। लेकिन ये भी सही है कि इंडियन एयर फ़ोर्स की जो स्ट्रेंथ है फाइटर एयरक्राफ्ट की, वो उतनी नहीं है जितना रिकमेंडेड है। इसलिए भारत सरकार एक मैसिव ऑक्शन देने वाली है, एक मैसिव डील करने वाली है $20 बिलियन का। जी हाँ, $20 बिलियन का, जिसमें 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने की प्लान की जा रही है। जल्द ही इसमें आप बिडिंग वगैरह को देखेंगे, जल्द ही इसमें टेस्टिंग वगैरह चीज़ आपको देखने को मिलेगी। द हिंदू का ये आर्टिकल है, गवर्नमेंट लुकिंग फॉर ए ट्रांसपेरेंट इफिशिएंट प्रोक्योरमेंट मॉडल फॉर 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर। जी हाँ, अब ये बात क्यों आ रहा है कि ट्रांसपेरेंट इफिशिएंट प्रोक्योरमेंट? देखिए, इसके पहले राफ़ेल का जो 36 हमने फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज़ किया था, तो आपको पता है कि भारत में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुआ था कि इसमें घोटाला हुआ है, इसमें ये हुआ, बहुत सारी बातें हुई थी, ऑपोजिशन ने बहुत सारी बातें कही थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस बार वो चीज़ नहीं करना चाहती है। इस बार एक दूसरे मॉडल को यूज़ करना चाहती है जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहे और इस प्रकार के किसी एलिगेशन की कोई जगह ना रहे। और इसी चक्कर में थोड़ा-सा ये जो प्रोसेस है 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने की, थोड़ा डिले हो चुका है हमारा। अभी देखिए, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इसके थोड़े से बेसिक समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमें टू फ्रंट वॉर करना पड़ेगा जब भी करेंगे हम। चाइना से भी करना पड़ेगा, पाकिस्तान से भी करना पड़ेगा। ऐसे में जो बहुत सी कमिटीज़ बनाई गई थी, उन्होंने रेकमेंड किया कि 42 स्क्वाड्रन ज़रूरी है हमारे लिए टू फ्रंट वॉर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। 42 स्क्वाड्रन। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन भारत के केस में ये नंबर है 18। जी हाँ, 18 टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट एक स्क्वाड्रन में इंडियन एयरफोर्स के होते हैं जनरली, और 42 हमको चाहिए होता है, मतलब टोटल होता है 756, 756। 756 फाइटर एयरक्राफ्ट की हमें ज़रूरत है, मतलब 42 स्क्वाड्रन की हमें ज़रूरत है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रंस बची हुई है। आने पिछले 1-2 साल पहले ये 32 नंबर था, अभी 30 हो गया है। 1-2 साल बाद से ये 29 होने वाला है। फिलहाल 30 स्क्वाड्रन हमारे पास अवेलेबल है। तो 30 स्क्वाड्रन है और 18 एक में होते हैं, मतलब 540। 540 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें 2 साल में 18 एयरक्राफ्ट और रिटायर होने वाले हैं, मतलब 522 एक्चुअली हम कह सकते हैं। अब ज़रूरत है हमें 756 की, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट है 522। फिलहाल अगर मैक्सिमम भी लेके चलते हैं तो 540। आप समझ सकते हैं गैप बहुत बड़ा है। 200 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट की हमारे पास शॉर्टेज है। ऐसे में एयरफोर्स ने बहुत पहले बोल दिया था कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी, और उसके लिए 114 ये फाइटर एयरक्राफ्ट की डील भारत सरकार करने जा रही है। और बाकी के जो भी बचे हुए हैं वो हम अपने एलसीए तेजस से पूरा करेंगे। लेकिन ये डील इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं करते हैं तो समझिए कि एलसीए तेजस पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि उसका इंजन हम अमेरिका से ले रहे हैं और अमेरिका उसमें बहुत सारी अड़चनें डाल रहा है। इसलिए ये डील बहुत ज़रूरी है। और